हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोपाल कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मानव में भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। स्टूडेंट, इसमें आपको पता है सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो फर्टिलाइजेशन की होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब शुक्राणु अंडाणु आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, इस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजिंग जो प्रोसेस होती है वो फैलोपियन नलिका, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फैलोपियन नलिका है, ये है फैलोपियन नलिका। ये प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होती है। कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस? कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में ही होती है। अब जब ओवम स्पर्म एक साथ एम्पुला में पहुंचेंगे, जब अंडाणु, जैसे इससे ओवरी से निकलेगा अंडाणु, ये फिमरी ये पकड़ने के लिए अंडाणु का संग्रह करती है, तो ये तुरंत यहाँ पे एम्पुला पहुंचा देंगी। और वेजाइनल रास्ते जब हजारों करोड़ों स्पर्म पहुंचेंगे, एक स्पर्म अंडाणु से फ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि एम्पुला में स्पर्म और ओवा दोनों एक साथ ही पहुंचे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पर्म होता है उसकी टेल जो है वो ओवम के बाहर ही रह जाती है। मतलब जो स्पर्म की टेल जो है फर्टिलाइजेशन के समय वो कहाँ रह जाती है? अंडाणु के बाहर, जो ना पैलेस्यूटा के बाहर ही रह जाती है। इसमें एम्पुला में लगभग 24 घंटे तक ओवम सुरक्षित रहता है, जीवित रहता है और स्पर्म का इंतजार करता है। अगर इस पीरियड में स्पर्म नहीं मिला तो ओवम वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार स्पर्म एम्पुला वाले भाग में लगभग 48 घंटे जीवित रहता है। इसके बाद बात करेंगे क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? जैसे ये जो है अंडाणु है, ये शुक्राणु इससे आके मिला है, तब ये जाइगोट बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है? जाइगोट बन गया। अब जाइगोट एक कोशिकीय होता है, किसी का भी जाइगोट है वो हमेशा एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका से दो कोशिका बनना, 2 से 4 बनना, 4 से 8 बनना, ये सब क्लीवेज होता है। ओके स्टूडेंट, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके 24 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? फर्टिलाइजेशन या निषेचन के 24 घंटे बाद जाइगोट में विदलन स्टार्ट होता है। जाइगोट में क्या स्टार्ट होता है? विदलन, एक क्लीवेज स्टार्ट होता है। और क्लीवेज द्वारा जो बनी सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर। जैसे ये क्लीवेज हुआ है, इसमें जाइगोट में ये 2 सेल बन गई, इन्हें क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। 4 बार क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर जो है वो हर बार डिवाइड के बाद क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर सेल में तो छोटा होता जाएगा। देख रहे हैं आप, सेल में छोटा हो जा रहा है, परंतु जाइगोट उतने ही आकार का रहता है। क्लीवेज की पूरी प्रोसेस जो होती है वो फैलोपियन नलिका में ही होती है। क्लीवेज की पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में ही होती है। क्लीवेज में 4 बार माइटोटिक डिवीजन होता है। उसके पश्चात जब एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमियर का हो जाता है तो एक ठोस गेंद बन जाती है, इसे मारुला कहते हैं। मारुला जो होता है वो 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस संरचना होती है। ये मारुला जो होता है ये कितनी कोशिकाओं का? 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस संरचना होती है। इसका आकार जो होता है वो जाइगोट के बराबर ही होता है। इसका आकार कितना होता है? सिर्फ इसका जाइगोट के बराबर ही होता है। और इसका निर्माण जो है फर्टिलाइजेशन, निषेचन के 3 से 4 दिन बाद कंप्लीट हो जाता है। जो मारुला है इसका निर्माण कब कंप्लीट हो जाता है? फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन बाद कंप्लीट हो जाता है। और ये इस समय 2 भागों में बढ़ जाता है। मारुला कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। एक होता है इनर सेल मास, एक कहते हैं आउटर सेल मास। इनर सेल मास से एम्ब्रियो के विभिन्न अंग बनते हैं। जो माँ के गर्भ में एम्ब्रियो है तो इनर सेल मास से क्या बनता है? इससे एम्ब्रियो के विभिन्न आर्गन बनते हैं। जबकि आउटर सेल मास से इससे ट्रोफोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है, जिससे प्लेसेंटा का विकास होता है। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ेंगे। इसका हेडिंग है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन के बाद जो 4 से 6 दिन बाद ये मारुला जो है अभी फैलोपियन नलिका में है, ये यूट्रस में पहुंचता है। निषेचन के 4 से 6 दिन बाद क्या होता है?
मारुला कहाँ पहुंच जाता है? फर्टिलाइजेशन के 4 से 6 दिन बाद मारुला जो है वो यूट्रस में पहुंच जाता है। इस पर जोना पेलेशुडा का आवरण भी बना रहता है। इसके बाद हेडिंग है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। तो मारुला यूट्रस में पहुंचने के बाद, जैसे ये मारुला पहुंच गया यूट्रस में, तो इसका जो गर्भाशयी द्रव है उसमें तैरने लगता है। मारुला कहाँ पहुंचा? ये गर्भाशय में पहुंचा और गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है और इसे 3 दिन तक पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। 3 दिन तक क्या करेगा मारुला? 3 दिन तक इससे पोषक पदार्थ का अवशोषण करेगा और इसके पोषक तत्वों को कहते हैं यूटेराइन मिल्क। और फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन बाद ये मारुला होती है, इसमें एक खोखली गुहा बन जाती है। फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन बाद मारुला में क्या बन जाती है? एक खोखली गुहा बन जाती है। इस गुहा को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं इस गुहा को? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस अवस्था को कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इस अवस्था को ब्लास्टुला भी कहते हैं, ब्लास्टुला भी कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है एम्ब्रियो सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करती है तथा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी करती है। इसका भ्रूण का रोपण ब्लास्टुला का, ये जो ब्लास्टुला है यूट्रस की दीवार में जुड़ना, जो ब्लास्टुला है इसका यूट्रस की दीवार में जुड़ना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। ब्लास्टुला का यूट्रस की दीवार में, ब्लास्टुला का यूट्रस की दीवार में जुड़ना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और ये क्रिया जो होती है निषेचन के 7 से 8 दिन बाद होती है। ट्रोफोब्लास्ट सेल से रसांकुर का फॉर्मेशन होता है या बिलाई का फॉर्मेशन होता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल से ये देख रहे हैं आप, इसका फॉर्मेशन होता है, बिलाई का फॉर्मेशन होता है। और यूट्रस की दीवार जो होती है में एम्ब्रियो ट्रोफोब्लास्ट के जुड़ने से भ्रूण के स्थान पर स्थापित होना ही रोपण कहलाता है। इसके बाद हेडिंग है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुल भवन भी कहते हैं। जो रोपण हो जाता है, मतलब जब यूट्रस और एम्ब्रियो आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाता है यूट्रस से, जब यूट्रस से एम्ब्रियो जुड़ जाता है रोपण कहलाता है। पता आपको, रोपण के बाद जो होता है, जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला की दीवार में 3 जनन स्तर बनते हैं। रोपण के बाद ब्लास्टुला की दीवार में 3 जनन स्तर बनते हैं। इन 3 जनन स्तर की बनने की प्रोसेस को ही कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। और बनने वाला भ्रूण को, एम्ब्रियो को गैस्ट्रोला कहते हैं। 3 जनन स्तरों के नाम आपको पता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है। जैसे शायद आपने कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एक्टोडर्म जैसे हमारा जो मस्तिष्क बनाता है, एंडोडर्म जो ब्लड है ये सब बनाता है, कोई डर्म है, ये माँ के गर्भ में ही बनते हैं। और इन्हें तीनों स्तरों को ही स्टेम सेल भी कह देते हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में ये क्षमता होती है कि इनसे पूरा भ्रूण का विकास या पूरे जीव का विकास हो सके। एम्ब्रियो की बॉडी में इन स्तरों से बनने से एम्ब्रियो की बॉडी में सभी अंग बनने भी लगते हैं। जैसा कि हमने बताया था, ये स्टेम सेल होती हैं एक प्रकार की। वैज्ञानिकों ने कोशिश भी की है स्टेम सेल निकालने की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिस दिन सफलता मिल जाएगी उस दिन आप कोई सा भी अंग मतलब कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, अगर ये स्टेम सेल निकल आए। इसका अंग विकास 3 जनन स्तरों के निर्माण के दूसरे सप्ताह तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 जनन स्तर का जो बनना है, 3 जनन स्तर, ये जो है दूसरे सप्ताह तक कंप्लीट हो जाएगा बनना। इसके बाद क्या होता है, ये जनन स्तर जो है अंगों का निर्माण शुरू कर देते हैं, अंगों का निर्माण शुरू कर देते हैं। अब छठे सप्ताह से हमारा जैसे 4 सप्ताह 1 महीने में होता है, उसका डेढ़ महीने में, 1.5 माह या छठे सप्ताह में भ्रूण के सभी अंग कलकाएं निकल आएंगे। मतलब माँ के गर्भ में बच्चा है यहाँ यूट्रस में, तो छठे सप्ताह या 1.5 माह में क्या होंगे, भ्रूण जो होगा माँ के गर्भ में, उसमें मतलब सभी अंगों की कलिकाएं निकल आएंगी। कलिकाएं मतलब छिग जाती हैं। और जब एम्ब्रियो 60 दिन का होता है तब इसे फ्यूटस कहते हैं। क्या कहते हैं?
फ्यूटस, फ्यूटस या भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तीसरे माह में बाह्य जननांग बन जाएंगे, मतलब तीसरे माह में पता लग जाएगा कि जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। जो लिखा तीसरे माह में बाह्य जननांग बन जाते हैं। और चौथे माह में कंकाल बन जाता है। कंकाल आप लोग जानते हैं हड्डियों का होता है। और पांचवें माह में सिर पर और शरीर पे पूरे बाल आ जाते हैं, लूनबू कहते हैं। और इसके बाद छठे माह में एम्ब्रियो मानव का एक छोटा रूप धारण कर लेता है। अगर इस समय जन्म हो गया तो बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि इस समय आंखें नहीं खुली हुई होती हैं। और जो बात करें 7वें माह तक, तो जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, ये माँ के गर्भ से, गर्भाशय से बाहर निकलने योग्य हो जाता है। अगर जन्म हो जाएगा बच जाएगा, नहीं हुआ तो इसका विकास होता रहेगा। 8वें माह में एम्ब्रियो के बॉडी का पूर्ण विकास हो जाता है। 8वें माह में क्या होता है? एम्ब्रियो का बॉडी का पूर्ण विकास हो जाता है। और 9वें माह में एम्ब्रियो जो है 18 से 20 इंच लंबा होकर और 3 से 4 किलोग्राम का होकर जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल कृष्णा बायोलॉजी क्लासेस जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अधिक से अधिक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।